Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope all of you will be fine. Today, the next topic of our fourth chapter is covalent bond. In the fourth chapter, in which we are discussing about the structure of the molecules, covalent bond शॉर्ट क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इट इज़ द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ग्रुप 13 से 17 के एलिमेंट्स को जब अलो किया जाता है कि वो रिएक्ट करें आपस में, तो वो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके खुद को स्टेबल कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं बॉन्ड पेयर। द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, कोवेलेंट बॉन्ड को हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर डेफिनेशन जब पूछी जाएगी तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको लिखेंगे। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, यानी हर बॉन्डेड एटम जब कोई एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा होता है तो एक बॉन्ड पेयर बनता है। उस बॉन्ड पेयर के नतीजे में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में मीथेन आ जाता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट्सेट्रा। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और आप एग्जाम्पल में हाइड्रोजन को भी लिख सकते हैं, क्लोरीन को भी ऐड कर सकते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में इसी तरह से पूछा जाता है, जब इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर बनाते हैं तो वो कहलाते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, बॉन्ड पेयर कहलाते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉन या आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। इसी तरह से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए होंगे और उनमें से पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में जो सेकंड टाइप है वो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड पेयर्स आर शेयर्ड, 2 बॉन्ड पेयर शेयर होते हैं और इसको कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन एग्जाम्पल है। 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, लिहाजा ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है इथीन की, और ये भी आप पेपर में कोट कर सकते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में भी ऐसे ही पूछा जा सकता है कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 बॉन्ड पेयर्स इन्वॉल्व हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4, जैसा कि आपको इस स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर पेयर की बात की जाए तो वो 2 पेयर्स हैं। अगला जो पॉइंट है वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड पेयर्स आर इन्वॉल्व्ड, यानी 3 बॉन्ड पेयर्स इन्वॉल्व होंगे तो बनेगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर 3 इन्वॉल्व हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड पेयर शेयर किए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर कितने हैं? 6। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपस में जुड़ा होता है और N2 एग्जाम्पल के तौर पर आ सकता है। इसी तरह से एसिटाइलिन है या इथाइन है, ये भी एग्जाम्पल में लिखी जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसी बॉन्डिंग की टाइप है जिसके अंदर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं सिर्फ 1 एटम से, यानी एक एटम ने डोनेट किया और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको डोनर कहते हैं और जो एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। इसमें आप एग्जाम्पल के साथ इसको लिखेंगे। और इसी तरह से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनर, एक्सेप्टर, इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस दिए होंगे। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक one available in the nitrogen
इन अमोनिया, यानी लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, अकेला पड़ा हुआ है और वो डोनेट करने के लिए रेडी है, इसीलिए उसको लोन पेयर कहा जाता है। जैसा कि पिछले वाले जो टॉपिक था उसमें आपने बॉन्ड पेयर पढ़ा, तो काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर, तो आप इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे विद एग्जांपल। उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे सकते हैं इस पैराग्राफ के साथ और इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ एग्जांपल्स दी हुई हैं। अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सिमिलरली अमोनिया BF3 यानी बोरोन ट्राइफ्लोराइड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ MCQ टाइप क्वेश्चंस में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर का पूछा जा सकता है कि लोन पेयर की डेफिनेशन को एज MCQ पूछा जा सकता है। इसी तरह से पूछा जाएगा कि अगर अमोनिया और अमोनियम आयन की फॉर्मेशन में कौन डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर करता है और कौन एक्सेप्ट करता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाजिर होंगे। खुश रहें, खुश रखें, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।